ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जिसे HMPV के नाम से जाना जाता है। ये वायरस कई दूसरे फ्लू वायरसेस की तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में असर डालने वाला वायरस। आजकल आप HMPV के बारे में काफी सारी न्यूज देख रहे होंगे। ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इससे ना डरने की बात कही है, बट इस वायरस के बारे में इतना ज्यादा मीडिया में दिखाया जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा इससे डर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वायरस आज की डेट में पहली बार नहीं आया है। साल 2001 में वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड्स में सबसे पहले इसका पता लगाया था। बेशक इस वायरस के बारे में हम लोगों को पहली बार 2001 में पहचान हुई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस 2001 में ही पैदा हुआ। ये वायरस भी हजारों दूसरे वायरसेस की तरह सदियों से इस दुनिया में मौजूद है, बट हम लोगों ने 2001 में पहली बार इसका पता लगाया। कुछ स्टडीज का दावा तो इतना भी है कि ये वायरस 6 दशकों से इस दुनिया में मौजूद है। आइए देखते हैं HMPV का इस एज ग्रुप पर कितना असर है। कोई भी एज ग्रुप जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होगी, उनमें इस वायरस का असर हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों में इसका असर देखा गया है। अभी तक हमारे देश में टोटल 7 मामले HMPV के पाए गए हैं और मोस्टली छोटे बच्चों में ही ये इन्फेक्शन पाए गए हैं। और छोटे बच्चों को लेकर हम सभी अक्सर सेंसिटिव होते हैं, जल्दी डर जाते हैं। बट इससे पहले कि आप डरो, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जब आप खुद छोटे थे या आपके अपने बच्चे छोटे थे, तो क्या उनको कभी सर्दी जुकाम नहीं हुआ, बुखार नहीं हुआ और होता है। छोटे बच्चों में साल में 5-6 बार इस तरह का इन्फेक्शन होना, बुखार होना बहुत ही कॉमन बात है। इसी से उनकी इम्यूनिटी बनती है, हमारी भी बनी है, आपके भी इसी तरह से बनी है। तो आप खुद ही सोचिए, क्या इससे वाकई में डरने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसके लक्षण क्या है? बुखार, शरीर में दर्द, गला खराब, खांसी, थकान इत्यादि, जो कि अक्सर हर मौसम बदलने पर दिखाई देते हैं ज्यादातर लोगों में और खासकर बच्चों में। कौन से टेस्ट से पता चलता है कि HMPV का इन्फेक्शन है? इसके लिए मेनली 2 टेस्ट किए जाते हैं, RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा ELISA टेस्ट। इन दोनों टेस्ट में आपका सलाइवा या फिर कोई और बॉडी फ्लूइड लेकर उनको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया जाता है और इस वायरस की RNA या एंटीजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। बट क्या ये टेस्ट 100% एक्यूरेसी देते हैं? इसका जवाब है नहीं। अगर नहीं, तो इस तरह के टेस्ट पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? एक कॉमन सवाल जो पब्लिक की तरफ से पूछा जा रहा है, क्या ये वायरस कोरोना की तरह पेंडेमिक क्रिएट करेगा? नहीं, ये वायरस पेंडेमिक क्रिएट करने वाला वायरस नहीं है, क्योंकि ये हवा में भी थोड़ी ही देर जिंदा रह पाता है और यूजुअली इसका इन्फेक्शन भी काफी माइल्ड होता है, जो 3 से 5 दिनों के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इससे कैसे बचें, कैसे प्रिवेंशन करें? प्रॉपरली धूप लें, कपड़ों और घर में मॉइस्चर इकट्ठा ना होने दें, अपना खान पान सही रखें। आजकल सर्दियां हैं तो शहद वाला गुनगुना पानी पीना ना भूलें। HMPV का इन्फेक्शन हो जाने पर क्या करें? इसके एक एक सिम्टम को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीवर की, यानी कि बुखार की। तो इस तरह का कोल्ड फ्लू वाला बुखार होने पर बुखार को दबाने की बजाय इसकी मदद करें, इसे मैनेज करें। इसे आप कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए आपको एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है, जिसका टेम्परेचर कम से कम 40 से 42 डिग्री हो। कम से कम इतना गर्म पानी तो आपको लेना है कि आप उसको सह सकें, और 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम यूजुअली सह लेते हैं। अब इस पानी की बाल्टी में आपको अपनी टांगे डुबोकर रखनी है घुटने तक, और कम से कम 30 मिनट आपको इसी तरह से इस पानी में अपनी टांगे रखनी है। 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका बुखार या तो कम हो गया है या वो जा चुका है। मोस्टली एक बार ऐसा करने पर भी बुखार ठीक हो जाता है, बट अगर आपको दोबारा बुखार आता है तो आप दोबारा भी इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं या 2-3 डेज के लिए लगातार कर सकते हैं, रोज दिन में एक बार। ऐसा करने पर बिना किसी दवाई के आपका बुखार अपने आप से पूरी तरह से ठीक हो जाए। दूसरा, अगर आपका नाक बंद है, आपको खांसी हो रही है, चाहे सूखी खांसी या बलगम वाली, तब आपने 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लेना है और उसमें 2 चम्मच शहद के ऐड करने हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने चाट कर लेना है। ज्यादा खांसी होने पर 2-3 दिन के लिए लगातार इसे रोज दिन में एक बार लें। तीसरा, अगर आपके गले में दर्द है, नाक से रेशा आ रहा है, तो सेंधा नमक के गरारे गार्गल्स करें दिन में 2 बार, और स्टीम लेना ना भूलें, खासकर रात को सोने से पहले। और सुबह उठकर
अदरक, लौंग और काली मिर्च वाले सिंपल काढ़ा बनाकर पिए। चौथा, धूप जरूर लें, क्योंकि धूप इस दुनिया का बेस्ट और नेचुरल सैनिटाइजर है। धूप ही एक ऐसी चीज है जो वायरसेस को बढ़ने नहीं देती, इसीलिए इसका पूरा फायदा लें और अगर आपको थकान है तो रेस्ट करें। पांचवा, आपको अपने खाने में सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी, इस तरह की चीजें लेनी है। आप चाहे तो फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चाहे तो इनका जूस भी ले सकते हैं और नारियल पानी भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इतना करने पर आप 2-3 दिन में ही अपने आप से इस तरह के फ्लू के सिम्टम से और फ्लू के किसी भी वायरस से इंक्लूडिंग HMPV के इन्फेक्शन से अपने आप को खुद ही ठीक कर लेंगे। एंड ये सबसे जरूरी है आपका जागरूक होना। डरना जागरूकता नहीं है। देखिए, डर और पैनिक एक ऐसी चीज है जो किसी भी बीमारी को ठीक नहीं होने देती और ये हमारे अंदर बिना किसी वायरस के भी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करने की क्षमता रखती है। इसीलिए डर को डराएं अपने सही नॉलेज से, सही खान पान से, सही जीवन शैली से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस दुनिया में हजारों लाखों वायरसेस हैं और उनमें से हजारों वायरसेस सिर्फ फ्लू के हैं, जिसकी वजह से जुकाम, बुखार, गला दर्द, खांसी ये सब कुछ होता रहता है। और ये पता लगाने का कोई भी टेस्ट आज तक नहीं बना है जिससे आप ये पता लगा सके कि कौन से फ्लू के वायरस से आपको फ्लू जैसे लक्षण पैदा हुए हैं। और जो टेस्ट इनके लिए अब तक किए जाते हैं उनमें 100% एक्यूरेसी नहीं है। अगर स्वस्थ लोगों में भी यही टेस्ट RT-PCR और ELISA टेस्ट करवा लिए जाए तो उनमें से भी 10 से 15% लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएंगे और बार बार रिपीट करवाने पर यही टेस्ट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएंगे। तो ऐसे टेस्ट पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए टेस्ट और दवाइयों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है आप अपने खान पान, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। और याद रखें कि HMP वायरस बाकी दूसरे कोल्ड के वायरसेस जैसा ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।